हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के y बराबर sin x के कंप्लीट ग्राफ की और कंप्लीट इसके ज्ञान की। ध्यान दीजिए, y बराबर sin x जो हमें ये बोल रहा है कि जो साइन फंक्शन का जो प्रांत होता है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं, ऑल रियल नंबर यानी सभी वास्तविक संख्याएं साइन का डोमेन कहलाती है। और इसकी रेंज यानी जो इसका परिसर होता है वो होता है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक। क्यों? कारण है, जब हम 10th क्लास के अंदर देखते हैं तो आपको पता होगा जो साइन थीटा है वो चलता है सबसे पहले 0 के बाद π/6, उसके बाद π/4 और उसके बाद π/2 और उसके बाद π/3 और उसके बाद π/2। यहां 0 आ रहा है, यहां 1/2 आ रहा है, यहां 1/√2 आ रहा है, यहां √3/2 आ रहा है और यहां 1 आ रहा है। 0 to 1 तक की वैल्यू हम देखते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब एक सर्किल के अंदर बात कुछ ऐसी है, आपको बता रहा हूं आज मैं, जब हमारे पास x और y और y डैश, हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले रहे हैं, सर्किल लिया जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यह चीज आप ध्यान से देखिए। तो ये 1 सेंटीमीटर ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, और ये हो गया x एक्सिस। तो यहां a, यहां b, यहां c पॉइंट ले रहा हूं और यहां d पॉइंट ले रहा हूं। तो नॉर्मल जानकारी है कि हमें पता है ये कितने लिए हमने 1 सेंटीमीटर जो वृत्त लिया है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का लिया है, यानी आज उसकी 1 सेंटीमीटर। तो जो a पॉइंट है इसका हो गया 1,0, क्योंकि a पॉइंट x एक्सिस पर है। ये कितना है 1 सेंटीमीटर और y का मान कितना होता है 0, 1,0। ये x है और ये y है। b पॉइंट की ओर चलिए, b पॉइंट पर चलते ही, अच्छी तरीके से ध्यान देना, b पॉइंट पे चलते ही आपका ये कितना हो जाएगा y तो हो गया 1 और x क्या हो गया 0, यानी 0,1। फिर बात आती है C पॉइंट पर। C पॉइंट पर बात आते ही यहां यह आ गया -1 और 0, और उसके बाद D पर हो जाता है 0,-1। तो A, B, C और D हमें इन चारों के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब एक ऐसा कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे जो सर्किल के ऊपर पॉइंट है, उसके एक P पॉइंट ले रहा हूं सर्किल के ऊपर। अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो आप P पॉइंट को O से ज्वाइन करोगे, तो आपको पता है ये भी रेडियस है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और आप ऐसा कीजिए जैसा बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहां से। मैंने लंब डाल दिया इस लाइन पे, ये लंब डाला है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। जब हमारे पास मैंने P पॉइंट लिया था वो लिया थीटा कोण पे, जो OP है वो यहां से थीटा कोण पर झुकी हुई है। कितने कोण पर? थीटा। तो जब हमारे पास एक कोण है और एक हमारे पास कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूस है, तो हम इस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? लंब और आधार। लंब और आधार ज्ञात करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, हमारे पास आपको पता है आधार तो आएगा कोस थीटा और जो लंब आएगा वो आएगा साइन थीटा।
वही 10th क्लास वाले फॉर्मूले लाल बट्टा का या पीपीपी अपॉन एचएचबी से। तो ये यहां पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए cos थीटा कॉमा sin थीटा। अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में बताइए जरूर। cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा आ गया। ये cos थीटा sin थीटा यहां आ गया तो ध्यान दीजिए cos थीटा और sin थीटा जो ही आया P पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू ये x है और ये क्या है y के बराबर y, तो sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए यहां बता रहा हूं मैं आपको कि जो ही जैसे मान लो ये P पॉइंट यहां था थीटा कोण पे, किस कोण पे, थीटा, तो P उस समय निर्देशांक हमारे पास है cos थीटा और sin थीटा। जो ये P पॉइंट रोटेट करता हुआ यहां आएगा यानी x एक्सिस के ऊपर, तो यहां हमारे निर्देशांक कितने थे 1,0। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है निकल के यहां से। तो ये P पॉइंट इसके ऊपर आते ही